आप प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रखकर आप कह दीजिए कि चोरी नहीं हुई है, लोग विश्वास कर लेंगे आपको। अगर चंपत राय जी प्रभु श्री राम की मूर्ति जो प्रतिष्ठित है राम मंदिर में, उस पर हाथ रखकर कह दे चोरी नहीं हुई, तो संजय सिंह मान लेंगे चोरी नहीं हुई। अखिलेश यादव जी को गाली देने से या संजय सिंह को गाली देने से समाधान थोड़ी हो जाएगा। क्या चंपत राय पर खुद दबाव है कि मामला दबा दिया जाए, सामने ना आए? चंपत राय जी से कहना चाहता हूं, भाई हम लोगों के यहां गांव में अभिषेक जी, अगर कोई इस मामले में पकड़ा जाता है कि मंदिर का चंदा उसने खा लिया या भगवान का चढ़ावा उसने खा लिया, तो पूरा गांव उसका बहिष्कार कर देता है। और उस समय भद्राचार्य जी से एक गलती हुई कि उन्होंने स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ बयान दिया जो कि उनको नहीं देना चाहिए था। उन्होंने इस आशुतोष ब्रह्मचारी का साथ दिया जो कि नहीं देना चाहिए था। कि शंकराचार्य जी ने एक बड़ी बात कही है कि जो भी पार्टी, वो चुनाव पूरे यूपी को घूम रहे हैं, कहा कि जो भी पार्टी गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दे, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। क्या आपकी पार्टी तैयार है इस बात? देखिए, हम लोग इस पे अभी इनके और भ्रष्टाचार की कुछ जानकारी मेरे पास आने वाली है, तो जैसे ही वो आ जाती है। किसके भ्रष्टाचार की? इनके कहा है आपने? इनके का मतलब कि जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो याद रखिएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट न्यूज नेटवर्क। सबसे अहम खबर की बात करने जा रहा हूं, और खबर यह कि राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों की चोरी। राम मंदिर, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, उनके मंदिर में ये बात, और अब तो सब खुल करके सामने आ गया। जो संदिग्ध है वो संदिग्ध पकड़े गए, सीसीटीवी में चीजें सामने आई। लेकिन मुद्दा ये है कि अब भी दबाने पर इसको तुले हुए हैं कुछ लोग। हमारे साथ में संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद है। संजय सिंह, अयोध्या के मामले में संजय सिंह बड़े प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि अयोध्या में जितनी भी चीजें आई हैं सामने, चाहे जमीनों के नाम पर वहां जो अंधेर गर्दी हुई है, वहां प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर ऑडिट रिपोर्ट जो कहती है, हर मुद्दे पर संजय सिंह बड़े मुखर होकर रहे हैं। और कई ऐसे मामले भी जहां ये फर्स्ट मूवर हैं, यानी कि इन्होंने पहल की है। संजय जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये जब जानकारी सामने आई कि दान पात्र में चोरी, हैरानी हुई, क्षोभ हुआ, पहला रिएक्शन क्या फील किया आपने? देखिए अभिषेक जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और इनसे जुड़े हुए लोग ये प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं, जमीनों में घोटाला कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब तो दान पात्र में भी चोरी कर रहे हैं, चढ़ावे में भी चोरी कर रहे हैं। और ये सब कुछ भगवान श्री राम के नाम पे हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे हो रहा है, जिनके नाम पर ये घूम घूम के वोट मांगते हैं। और कभी भी मैंने कोई बात बिना प्रमाण के नहीं कही। अभी जो मामला आया है उसका प्रमाण सबके सामने आ गया। कल से पूरी की पूरी बीजेपी नकार रही थी, कह रही थी नहीं नहीं, चंदा चोरी नहीं हुई है, चढ़ावा में चोरी नहीं हुई है, दान पात्र में चोरी नहीं हुई है। अब तो सारा तथ्य सामने आ गया। 4 लोग गिरफ्तार हुए, तो क्यों गिरफ्तार हुए? अगर चोरी नहीं हुई तो गिरफ्तार क्यों हुए? अगर 4 लोग गिरफ्तार हुए तो उसमें से एक अविनाश शुक्ल नाम के व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए बरामद कैसे हुए? अगर चोरी नहीं हुई तो 5 लाख रुपए की बरामदगी किया है पुलिस ने। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में वो चोरी पकड़ी गई है, जो चढ़ावा गिनने के लिए टीम बैठती है, उस टीम की चोरी पकड़ी गई है, चढ़ावा के गिनने से लेके और बैंक पहुंचाने तक की प्रक्रिया। अयोध्या के मामलों से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए कि आपके पास जानकारी क्या है, वॉल्यूम क्या है इस चोरी का? देखिए, ये जो जानकारी मिल रही है, ये लगभग 7 करोड़ रुपए के चढ़ावे में चोरी हुई है। लगभग 7 करोड़ रुपए के। तो मतलब क्या ये लंबे समय से चल रहा था? ये लंबे समय से खेल चल रहा था, और 7 अभी तक जो जानकारी हम लोगों को है कि करीब करीब प्रभु श्री राम के नाम पे जो दान पात्र में पैसा आया है, उसमें 7 करोड़ रुपए की चोरी की गई है। अब उसको बचाने में पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार लगी हुई है, केंद्र की सरकार लगी हुई है। इन पापियों को, गुनहगारों को, जिनको सजा होनी चाहिए, जिनको जेल में होना चाहिए, जिनको सार्वजनिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए कि इन्होंने भगवान के नाम पे दान पात्र की चोरी की, उनको आप बचाने में लगे हुए हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा काला कर रही है पूरे देश के सामने। सबसे बड़ी बात, ये जो हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि इतना सब होने के बाद समस्या क्या है? अगर चोरी हुई है, एक क्राइम है, आप स्वीकारिए, FIR कीजिए। मतलब आपको क्या लग रहा है, वजह क्या है? एक क्राइम को रिपोर्ट देखिए, जो ट्रस्ट के महासचिव महोदय हैं चंपत राय जी, कल मैं उनका बयान
सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोई उल्लेखनीय गलती नहीं पाई गई है। भैया उल्लेखनीय गलती से क्या मतलब है? आप साफ साफ बताइए ना, चंदा चोरी हुई है नहीं हुई है, चढ़ावे में चोरी हुई है नहीं हुई है, दान पात्र में चोरी हुई है नहीं हुई है। और अगर आप सच बोल रहे हैं तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग हिंदू हैं और सबकी हिंदू धर्म में आस्था है, भगवान श्री राम में आस्था है। आप प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रखकर आप कह दीजिए कि चोरी नहीं हुई है, लोग विश्वास कर लेंगे। आप बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ हल्का। अगर प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के चंपत राय जी कह दें कि चोरी नहीं हुई है, चढ़ावे में दान पात्र में चोरी नहीं हुई है, सारे हिंदू मान लेंगे। इतनी आस्था और इतना विश्वास हम लोग रखते हैं। अभी तो मैं संजय सिंह से बात कर रहा हूं। अगर चंपत राय जी प्रभु श्री राम की मूर्ति जो प्रतिष्ठित है राम मंदिर में, उस पर हाथ रखकर कह दें चोरी नहीं हुई, तो संजय सिंह मान लेंगे चोरी नहीं हुई। भाई मैं इतना मानता हूं कि कितनी भी लोगों की सोच गिर जाए, लेकिन कम से कम इतना बड़ा झूठ बोलने का साहस कोई नहीं करेगा। चंपत राय जी भी नहीं करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। तो वो प्रभु श्री राम की मूर्ति पे हाथ रख के कह दे कि हाँ, इसमें कोई चढ़ावे में चोरी नहीं हुई है, हम मान जाएंगे। क्योंकि इस बार जो जानकारी मुझे मिल रही है कि उन्होंने खुद प्रोटेस्ट किया जब ये चोरी पकड़ी गई है। चंपत राय ने खुद विरोध किया है। इस बार के मसले में जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि उन्होंने धमकी दी कि भाई मैं कार्रवाई करूंगा, ये चोरी हुई है। तो इसीलिए वो खुल के कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अगर वो इस देश के हिंदुओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं, प्रभु श्री राम के भक्तों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, तो उस मूर्ति पर हाथ रख के कह दें कि हाँ, चढ़ावे में चोरी नहीं हुई है। और अगर चोरी हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसका मैं सार अगर समझूं, भाई अखिलेश यादव जी को गाली देने से या संजय सिंह को गाली देने से समाधान थोड़ी हो जाएगा। आपको याद है ना, सुल्तान अंसारी नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, उसमें वहां का उस समय का मेयर भी शामिल था, ऋषिकेश उपाध्याय, तो उन सब का नाम सामने आया था। हमने उसका खुलासा किया था। 2 करोड़ की जमीन और 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदी ट्रस्ट ने। तो 16.5 करोड़ रुपए का घोटाला हमने पकड़ा था। यह प्रभु श्री राम के नाम पे जो जमीनें वहां पे खरीदी गई, उसमें घोटाला हुआ। मुझे एक बात बताइए, अभी जो आप एक बड़ा इशारा कर रहे हैं वो मैं और क्लियर करना चाहता हूं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कहा कि चंपत राय ने प्रोटेस्ट किया था, आपको जानकारी मिल रही है। क्या चंपत राय पर खुद दबाव है कि मामला दबा दिया जाए, सामने ना आए? निश्चित रूप से दबाव होगा, निश्चित रूप से दबाव होगा, इसलिए खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं चंपत राय जी से कहना चाहता हूं, किसी का दबाव मत मानिए। अगर आपकी धर्म में आस्था है, अगर आपकी प्रभु श्री राम में आस्था है, तो सच्चाई का साथ दीजिए, किसी का दबाव मत मानिए। और जो घटना हुई है उसको बताइए लोगों को, और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाइए, जिससे कोई आगे हिम्मत ना कर सके। भाई हम लोगों के यहां गांव में, अभिषेक जी, अगर कोई इस मामले में पकड़ा जाता है कि मंदिर का चंदा उसने खा लिया या भगवान का चढ़ावा उसने खा लिया, तो पूरा गांव उसका बहिष्कार कर देता है। तो ये पाप अगर बीजेपी कर रही है, उससे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, तो इन लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इतना घिनौना काम कर रहे हैं। अरे भैया, पुल खा गए, स्कूल खा गए, अस्पताल खा गए, पेपर लीक में पैसा खा गए, सड़कें खा गए, पूरा हिंदुस्तान खा गए, कोयला खा गए, गैस खा गए, बिजली खा गए। अब कुछ नहीं बच रहा है, तुम प्रभु श्री राम का चढ़ावा खा रहे हो। तो ये तो मतलब क्या बताया जाए, हद से ज्यादा है जिसको कहा जा सकता है। और मैं तो 70 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूं, सुल्तानपुर। तो मैं एक एक चीज वहां की गतिविधियों के बारे में मुझे पता रहती है, क्या कर रहे हैं। एक बात और बताइए, अयोध्या का जो संत समाज है, ऐसी भी जानकारी मिली कि संत समाज में एक बड़ा संत समाज बटा हुआ है। हाँ, वही मैं कह रही, बड़ा संत समाज है जो इन चीजों से जो बिल्कुल नाराज है, क्योंकि संत समाज बटा हुआ है। उसकी आस्था प्रभु श्री राम में है, उसकी आस्था भगवान में है कि भाई इनकी पूजा अर्चना, दान चढ़ावा सब कुछ अच्छे ढंग से होना चाहिए। उसमें अगर आप दलगत भावना से और पार्टी की भावना से किसी को बचाने, रोकने और धांधली करने में लगेंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो फिर शंकराचार्य जो बात उठा रहे हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, वो लगातार यही कह रहे हैं कि आप जो है प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं, आप गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर रहे हैं, आप मंदिर के नाम पर सिर्फ बरगलाते हैं। क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं?
देखिए, उनके साथ जो बर्ताव किया गया, मैं शुरू से 2 मिनट लूंगा, बताऊंगा आपको। शंकराचार्य जी ने कहा काशी कॉरिडोर के नाम पे पुरातन मंदिरों को मत तोड़िए काशी के अंदर। वो मंदिर तोड़े गए, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, थाने में मुकदमा लिखवाया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिवलिंग टूटे हुए पड़े हैं थानों के अंदर, जिसकी बाकायदा पूजा करवाते हैं शंकराचार्य जी। दूसरी बात, अभी मणिकर्णिका घाट आपने देखा होगा, जो हिंदू धर्म की एक आस्था का प्रतीक था, उसको तोड़ दिया इन लोगों ने, घाट को तोड़ दिया, जिसको माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जिसका जीर्णोद्धार कराया था। तीसरी बात, कुंभ के अंदर शंकराचार्य जी का स्नान नहीं कराया गया, जिसको लेके उन्होंने जब विरोध दर्ज कराया तो उनके बटुकों को घसीट घसीट के मारा गया। और बात यहां तक नहीं रुकी, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ने उनके ऊपर पॉक्सो में झूठा मुकदमा दर्ज कराया। किस बात के लिए भैया? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गाय को आप राष्ट्रमाता घोषित कीजिए, कर दीजिए। हाँ। गाय की सुरक्षा कीजिए, गौवंश की सुरक्षा कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे मेहनत करके भारत को उन्होंने नंबर 1 पहुंचा दिया। बीफ के एक्सपोर्ट के मामले में, बीफ निर्यात में भारत नंबर 1 पे पहुंच गया मोदी के राज में। कोई पूछने वाला नहीं इनसे। अभी योगी जी कहते हैं क्या बताइए, मां और बेटे का रिश्ता घोषित करने की आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है मैं बता रहा हूं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा 14 साल तक तो गाय हमारी माता है, 14 साल के बाद आप उसको काट के खाइए। हेमंत विश्व शर्मा कह रहा है कि घर के अंदर आप गौमांस खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इनकी पार्टी की जो सोच है, इसके नाते ये मांग उठ रही है चारों तरफ से कि आप गाय की सुरक्षा के लिए, एक गौ माता की सुरक्षा के लिए सख्त कानून देश के अंदर बनाइए। जैसे आपने मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया है और उसको आप एक सुरक्षा देते हैं कानूनी। आपकी जानकारी में डाल दूं संजय भाई कि जिसने आरोप लगाया था शंकराचार्य पर, पॉस्को का मामला जो हुआ है, आशुतोष ब्रह्मचारी जो हिस्ट्री शीटर है, और उसने हर जगह लिखा कि स्वामी रामभद्राचार्य का वो शिष्य है। आप भी जानते होंगे, हर जगह लिखा, यही प्रचारित किया है। स्वामी रामभद्राचार्य ने भी, जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने भी, उन्होंने बयान जारी किया है। हमने उस बयान को सामने भी रखा है। उसमें साफ कहा है कि ये आदमी तो हत्या करा सकता है, इसका आपराधिक इतिहास है, मैं कांप रहा हूं इसके डर से, और प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। अब रामभद्राचार्य भी डिसोन कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं बीजेपी के बारे में ये कहता हूं, ये किसी के सगे नहीं है। ये संतों को भी आपस में लड़वाएंगे, झगड़े करवाएंगे। और उस समय भद्राचार्य जी से एक गलती हुई कि उन्होंने स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ बयान दिया, जो कि उनको नहीं देना चाहिए था। उन्होंने इस आशुतोष ब्रह्मचारी का साथ दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये आपस में झगड़े कराने की, लड़ाने की, भिड़ाने की जो साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बात मुझे और बताइएगा आप कि शंकराचार्य जी ने एक बड़ी बात कही है कि जो भी पार्टी, वो चुनाव पूरे यूपी को घूम रहे हैं, कहा कि जो भी पार्टी गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दे, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप भी आम आदमी पार्टी से आते हैं, क्या आपकी पार्टी तैयार है इस बात? देखिए, हम लोग इस पे एक ब्रॉडर डिस्कशन चाहते हैं और पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा हो। और हम बिल्कुल, हमारा स्पष्ट मत है कि गौ माता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून इस देश के अंदर बनना चाहिए। और ये कतई नहीं होना चाहिए कि 14 साल के बाद आप गौ माता की सेवा नहीं करेंगे। बूढ़ी माँ की तो और सेवा करने की जरूरत होती है, तो आप उसको सुरक्षा दीजिए। और अब इसमें तो सब मांग कर रहे हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, तो हम कहाँ देश से अलग हैं। अयोध्या भी जाएंगे क्या आप? ये जो घटनाक्रम हुआ है अभी, और बस खाली आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी इनके और भ्रष्टाचार की कुछ जानकारी मेरे पास आने वाली है। तो जैसे ही वो आ जाती है उसको देखेंगे। किसके भ्रष्टाचार की? इनके कहा है आपने? इनके का मतलब कि जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो याद रखिएगा, कहीं वो भाजपा से अलग नहीं है। इस गलतफहमी में आप या आपके दर्शकों को मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम सब लोगों को, देशवासियों को, राम भक्तों को कतई भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कहीं से ट्रस्ट बीजेपी से अलग है। ट्रस्ट वही करता है जो बीजेपी कहती है। तो इसलिए मैं भाजपा की ओर कह रहा हूं कि भाजपाइयों ने कोई और बड़ा घोटाला कर रखा है अयोध्या में, जिसकी जानकारी संभवतः आज दोपहर तक
आ जाएगी तो आपको और बताएंगे उसके मतलब बारे में। आप और अयोध्या कार्यक्रम अरे अयोध्या कोई और बड़ा अयोध्या किसी की बपौती थोड़ी है अभिषेक भाई। कोई बड़ा विस्फोट करने की तैयारी मैं कह रहा हूँ अयोध्या किसी की बपौती थोड़ी है, हमारा तो घर है वहीं। ये लोग तो बाहर से आते हैं वहां, हम तो 70 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। तो बताते हैं कि राम मंदिर की लड़ाई लड़े हैं भैया। मैं कह रहा हूँ कि हम ये लोग, इन लोगों को तो दूर से आना पड़ता है, हम तो वहीं के रहने वाले हैं, तो इसलिए हमको अयोध्या जाने से कौन रोक लेगा। जरूरत पड़ेगी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमने ये बातचीत अयोध्या से की थी और हम फिर गए प्रयागराज। इन दोनों ही मुद्दों पर बहुत ही मुखर है। अयोध्या में जो मसले उठे हैं और प्रयागराज में जो छात्रों की लड़ाई सामने आई है, और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि फिर जाएंगे अयोध्या भी प्रयागराज भी, ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है और कई सारे नए मुद्दे, नए विमर्श पैदा होंगे, उन पर आगे भी बात करते रहेंगे।